श्री गणेशाय नमः। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के शाप देने का हाल मालूम होना और परीक्षित का गंगा किनारे जाना और सुखदेव आदि ऋषिश्वरों का उस स्थान पर आना। सुखदेव जी ने सौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जिस समय राजा परीक्षित अहेर से आकर अपने धर्म का विचार करके चिंता में बैठे हुए मन में कहते थे कि हमारे पीछे जो राजा होंगे वह मेरे अधर्म करने का हाल सुनकर ऋषिश्वर व ब्राह्मणों का अनादर करके उनका डर नहीं रखेंगे, सो इस पाप करने के बदले वह ब्राह्मण मुझको शाप देते या मेरा प्राण निकल जाता या कुछ हानि होती तो दूसरे राजा किसी ब्राह्मण व ऋषिश्वरों को दुख न देते। उसी समय कुरमुक नाम भिंडी ऋषि के चेले ने वहाँ पहुंचकर कहा कि हे राजन, भिंडी ऋषिश्वर ने आशीर्वाद देकर तुमसे कहा है कि मैं आपके आने के समय परमेश्वर के ध्यान में ऐसा मग्न था कि मुझे तुम्हारे आने व पानी मांगने की कुछ सुधि नहीं हुई और तुमने क्रोध करके मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, सो मैं उससे बुरा न मानकर तुम्हें पानी न पिलाने से बहुत लज्जित हूँ। परंतु श्रृंगी ऋषि मेरे बेटे ने अपने अज्ञान से तुमको शाप दिया है कि 7 दिन में तुम तक्षक सांप के काटने से मर जाओगे। इसलिए तुम अपनी मुक्ति बनाने का उद्योग करो जिसमें कर्म व फांसी से छूटो। राजा यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह हाथ जोड़कर उस चेले से बोला कि श्रृंगी ऋषि ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया जो मुझे शाप देकर इस माया रूपी समुद्र से कि हम काम व क्रोध के वश होकर उसी में डूब रहे थे बाहर निकाला। वह मुझको इतने दिनों में आज तक इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि माया मोह से विरक्त होकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, पर अब इस शाप का डर मानकर मन मेरा विरक्त हो गया। सो तू मेरी दंडवत कही कर ऋषिश्वर महाराज से विनयपूर्वक कही देना कि मैं अपने दंड को पहुंचकर बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु वह हृदय से मेरा अपराध क्षमा करे। राजा ने यह बात उस चेले से कहकर उसको बहुत सा द्रव्य व रत्नादिक दक्षिणा देके विदा किया। पर एक बात का खेद राजा को हुआ कि इस अधर्म के बदले उचित था कि तुरंत मेरा प्राण निकल जाता। 7 दिन तक जीकर इस पापी तन को रखना क्या प्रयोजन था। इसलिए उचित है कि 7 दिन जो मेरे मरने में है इस पापी तन को अन्न जल न दूं, किस वास्ते कि जिस शरीर से परमेश्वर का भजन व स्मरण न होवे वह तन किसी काम का नहीं होता। ऐसा विचार कर राजा ने मन में सोचा कि अब स्त्री व पुत्र व राज्य व धन का मोह छोड़कर परमेश्वर के ध्यान में लीन होना चाहिए। इतने दिन हमारे संसारी माया मोह में वृथा बीत गए, सो मन मेरा विरक्त नहीं हुआ, और जब मैं 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से मर जाऊंगा तब यह राज्य और धन मेरा सब छोड़ देवेगा। इसलिए उचित है कि मैं पहले से इन सब की माया मोह छोड़ दूं और गंगा किनारे जो तीनों लोक को तारती है 7 दिन परमेश्वर का भजन व ध्यान करके अपनी मुक्ति बनाऊं। किस वास्ते कि संसार में जिसने जन्म लिया वह एक दिन अवश्य मरेगा। इंद्रातिक देवता भी मरकर अमर नहीं रहते। संसार में जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा दुख व सुख भोगकर 84 लाख योनि में जन्म पाता है। सो हम इस 7 दिन में ऐसा कर्म करें जिसमें आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जावें। राजा ने यह बात विचार कर जन्मेजय अपने बड़े बेटे को जो 14 वर्ष का था राजगद्दी पर बैठाल दिया और राज्य काज का काम मंत्रियों को सौंपकर जन्मेजय से कहा कि हे बेटा, गौ ब्राह्मण की रक्षा करके प्रजा को सुख देना। ऐसा कहकर राजा ने मन अपना विरक्त करके आभूषण व वस्त्र राजसी अंग से उतार डाला। वह एक कोपिन पहनकर गंगा किनारे चले गए। उस समय राजा ने बहुत सा द्रव्य ब्राह्मणों को दान देकर राज्य व परिवार का मोह इस तरह छोड़ दिया
जिस तरह कोई बात उबांत करके उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। यह हाल सुनकर सब रानी व स्त्री व पुरुष नगर वाले रोते हुए राजा के पीछे गंगा किनारे पहुँचे। वह रानियों ने कहा कि महाराज, तुम्हारे वियोग का दुख हम लोगों से नहीं उठाया जाएगा। राजा उन्हें विकल देखकर बोले कि स्त्री को चाहिए जिस बात में उसके पति का धर्म रहे वह काम करे, उसके धर्म में विघ्न न डाल ले। यह बात कहकर सबको विदा कर दिया। वह किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वह हरिद्वार में गंगा किनारे जाकर स्नान करके कुशासन पर उत्तर मुँह बैठकर मन में ऐसा संकल्प किया कि जो 7 दिन हमारी आयु से 7 दिन कुछ अन्न जल न करूँगा। राजा का यह हाल जिसने सुना वह बिना रोए नहीं रहा। वह राजा श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान धरकर विचारने लगा कि यह 7 दिन हरि चर्चा व सत्संग में व्यतीत होए तो बहुत अच्छा है। वह राजा के शाप व विरक्त होने का हाल ऋषिश्वर व मुनीश्वर लोग सुनकर उदास हो गए। अत्रि मुनि व वशिष्ठ व च्यवन व अरिष्ट नेमि व भृगु व अंगिरा व परशुराम व पराशर व मेघतिथि व देवल व पिप्लायन व भरद्वाज व गौतम व मैत्रेय व अगस्त्य व वेदव्यास व नारद व विश्वामित्र व कात्यायन व वामदेव व जमदग्नि आदि का बहुत से ऋषिश्वर महात्मा लोग राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर गंगा किनारे भेंट करने वास्ते आए। राजा ने उनको देखते ही दंडवत पूजा करके बड़े आदर भाव से बैठाया। वह सब किसी को आसन देकर बोला कि महाराज, मरते समय आप लोगों में से एक महात्मा का भी दर्शन जिसको प्राप्त हो वह आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जावे। सो मेरा बड़ा भाग्य है जो मरती समय आप लोगों ने जिस तरह कृपा व दया करके मुझे दर्शन दिया, उसी तरह दयालु होकर 7 दिन तक यहाँ रहिए, जिसमें तुम्हारे रहने से मेरा मन संसारी माया मोह की ओर न जावे और आप लोगों के सत्संग से 8 पहर चर्चा नाम पर ब्रह्म परमेश्वर की बनी रहे। वह आप लोग कृपा करके मेरे भले के वास्ते यहाँ आए हैं और कुछ इच्छा व परवाह नहीं रखते। सो दया व कृपा करके ऐसा उपाय बतलाइए कि इस 7 दिन में हम वह यत्न करके आवागमन से छूट जाएं। उन ऋषिश्वरों में से एक ने कहा कि तीर्थ स्नान करना बड़ा पुण्य है। दूसरे ऋषिश्वर बोले कि ब्राह्मण लोग इकट्ठे हुए यज्ञ करो जिसमें सब पाप तुम्हारा छूट जावे। तीसरे ऋषिश्वर ने बतलाया कि कुछ तुम्हारे यहाँ द्रव्य हो उसे ब्राह्मणों को दान कर दो। दान करने से उत्तम कोई दूसरा धर्म नहीं है। चौथे ऋषिश्वर ने कहा कि देवताओं का पूजन करने व मंत्र जप करने से सब पाप मिट जाते हैं। इसी तरह सब ऋषिश्वरों ने अपने अपने ज्ञान पर्यंत राजा से बतलाया, परंतु कोई बात पक्की नहीं ठहरी कि कौन सा काम करना चाहिए। तब राजा ने कहा कि आप लोगों ने जो बात विचार किया सो सब उत्तम है, पर इन सब बातों की सामग्री इकट्ठी करने को बहुत दिन चाहिए और मेरे मरने में केवल 7 दिन रहे हैं। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जो इसी 7 दिन में पूर्ण हो सके। इस बात को सब महात्मा लोग विचार करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषिश्वरों, जिस समय नारद जी साप देने का हाल सुनकर राजा परीक्षित के पास गंगा किनारे जाते थे, उस समय राह में सुखदेव जी से भेंट हुई। तब सुखदेव जी ने नारद मुनि से पूछा कि आप कहाँ जाते हैं। नारद मुनि ने अपने जाने व राजा परीक्षित के शाप देने का हाल सुनाकर कहा कि महाराज, जो मुनि व ऋषिश्वर राजा के पास गए हैं वे लोग राजा को उत्तम राह जो मुक्त होने की है नहीं बतलाकर कोई ऋषि यज्ञ व कोई तप व कोई दानादिक धर्म करने के वास्ते कहेंगे। पर थोड़े दिन रहने से राजा परीक्षित उस काम करने से भवसागर पार नहीं उतरेगा। इसलिए आप वहाँ जाकर राजा के भगवत गुण सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी पहले वहाँ जाना अंगीकार नहीं किया। तब नारद जी ने उनको यह इतिहास सुनाया कि महाराज, चलती समय मैंने रास्ते में क्या देखा।
कि एक मनुष्य आँख वाला कुएं पर बैठा था। उस समय एक अंधा राह भूलकर वहाँ चला आया। वह उस कुएं में गिरकर मर गया और उस आँख वाले मनुष्य ने अंधे को देखने पर भी कुएं की तरफ जाने से मना नहीं किया। सो उस देश के राजा ने यह हाल सुनकर उस आँख वाले को पकड़ बहुत सा दंड देकर कहा कि तेरे आँख थी, तेने उस अंधे को कुएं की तरफ जाने से क्यों नहीं बरजा? सो आप बतलाइए, उस आँख वाले ने उचित किया या अनुचित? यह इतिहास सुनकर सुखदेव जी ने कहा कि हे नारद मुनि, उस आँख वाले ने बहुत अधर्म दंड देने योग्य काम किया कि वह उसके देखते वह अंधा कुएं में गिरकर मर गया, इसलिए वह उस पाप का भागी हुआ। तब नारद जी बोले कि हे सुखदेव जी महाराज, देखो राजा परीक्षित अपनी मुक्ति बनाने का रास्ता नहीं जानता और आप भगवत भजन करने के प्रताप से सब राह जानते हैं। कदाचित उसको रास्ता नहीं दिखलाओगे तो उसमें नरक जाने का पाप किसको होगा? वह तीनों लोक के राजा जो ईश्वर हैं, वह तुमको इस पाप के बदले दंड देवेंगे या नहीं? यह बात सुनकर सुखदेव जी लाचार हुए। वह राजा के पास जाना अंगीकार करके नारद जी से कहा कि आप चलें, मैं भी पीछे से आता हूँ। सो जिस समय ऋषिश्वर लोग 7 दिन में राजा के मुक्त होने का उपाय विचार कर रहे थे, उसी समय सुखदेव जी महाराज 15 वर्ष की अवस्था अति सुंदर परमहंस रूप बनाए आनंद मूर्ति राजा के पास आए। उनके तेज को देखकर सब ऋषिश्वर व मुनि, जो बड़े बड़े महात्मा व बूढ़े वहाँ पहले से बैठे थे, उठ खड़े हुए। वह सुखदेव जी महाराज को बड़े आदर भाव से बीच में ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। तब राजा परीक्षित के मन में यह इस बात का संदेह हुआ कि देखो, सुखदेव जी को छोटी अवस्था होने पर भी बूढ़े बूढ़े ऋषिश्वरों ने उठकर बड़े आदर से बैठाया। सो इनके प्रकाश से मालूम होता है कि यह गुण में सबसे अधिक हैं। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित भी खड़ा हो गया। वह उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर बड़ी अधीनताई से बोला कि हे कृपा निधान, आपने बड़ी दया करके इस बेला जो मैं मरने के वास्ते गंगा किनारे आया हूँ, मुझको दर्शन दिया। वह आप ऐसे महापुरुष का आना मेरे भाग्य से हुआ। जब सुखदेव जी सिंहासन पर बैठ चुके, तब पराशर मुनि सुखदेव जी के दादा ने राजा परीक्षित का संदेह मिटाने के वास्ते कहा कि हे राजा, सुखदेव जी अवस्था में छोटे व ज्ञान में सबसे बड़े हैं। वह हम लोग जितने भी बड़े बड़े ऋषिश्वर व मुनियों को यहाँ देखते हो, सबको ज्ञान में इनसे छोटा समझना चाहिए। इस वास्ते हम लोगों ने उठकर इनका आदर किया था। और यह तारण्य तरण है। जब से इन्होंने जन्म लिया तब से विरक्त मन दिन रात परमेश्वर के ध्यान में लीन रहकर श्याम सुंदर का गुणानुवाद गाते हैं। हे राजन, तेरा कोई बड़ा पुण्य सहाय हुआ जो इस समय यह आए। सब कर्मों से जो उत्तम धर्म तेरे बहुसागर पार उतरने वास्ते होगा, वह कहेंगे, जिससे आवागमन से छूट जाएगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने सौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि तुमने जो पूछा था कि सुखदेव जी को राजा परीक्षित किस तरह पहचाना, उसका हाल तुमसे वर्णन किया। राजा परीक्षित सुखदेव जी का हाल पराशर मुनि के मुख से सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह उसने सुखदेव जी का चरण धोकर विधि पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप विरक्त रूप संसार से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। श्री कृष्ण जी महाराज ने मुझको पांडवों के वंश में समझकर तुम्हारे मन में दया उत्पन्न कर दिया, जो आप कृपा करके मुझको भवसागर पार उतारने के वास्ते यहाँ आए। और आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। जो कोई तुम्हारा चरण छुए वह मुक्ति पदवी पा सकता है। सो मैं दीन होकर आपसे विनय करता हूँ कि देवता लोगों की आयुष का प्रमाण है कि इतने दिनों में मरेंगे, और इस कलयुग में मनुष्य के आयुर्बल का ठिकाना नहीं है कि कब मरेगा। सो श्रृंगी ऋषि के शाप देने से अब मेरे मरने में 7 दिन और बाकी रहे हैं। सो आप अपने मन के मालिक हैं, तुम्हारे ऊपर किसी का वश नहीं चलता। जो बिना
प्रसन्नता आपको एक क्षण भी रख सके। इसलिए मैं जल्दी करके आपसे पूछता हूँ कि मुझे भवसागर पार उतरने के वास्ते इस 7 दिन में क्या करना चाहिए। और हम संसारी जीवों में स्त्री व पुत्रों के मोह में फंसे रहकर कभी मन में इस बात का विचार नहीं किया कि अंत समय का भी सोच करना चाहिए। जिस तरह कसाई बहुत सी बकरियां अपने यहाँ रखकर उनमें से नित्य 1-2 बकरी मारता है, वह दूसरी बकरियों को कभी इस बात का डर नहीं होता कि हमारी भी एक दिन यही गति होगी। बड़े हर्ष से प्रतिदिन दाना व घास व पानी खाती पीती हैं। उसी तरह हम संसारी लोग सदा माता व पिता व भ्राता व पुत्र का मरना आँख से देखकर कुछ नहीं डरते कि हमको भी एक दिन मरना होगा। अधर्म करना छोड़कर परमेश्वर का भजन करें। और यह सब हाल देखने पर भी अपना मन स्त्री और पुत्र के झूठे व्यवहार और माया मोह में फंसाए रहते हैं। अब नारायण जी ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे माया मोह की नींद से जगाया कि मन मेरा विरक्त हुआ। जिस तरह शास्त्र का वचन है कि कदाचित कोई मनुष्य 5 दिन कार्तिक के अंत में एकादशी से पूर्णमासी तक गंगा स्नान करे तो उसे महीने भर नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। उसी तरह आप कोई ऐसा उपाय बतलावें कि इस 7 दिन में जो मेरे मरने के हैं तुरंत गुण करे। वह जब मनुष्य मरने के निकट पहुँचे तब उसको अपनी मुक्ति बनाने वास्ते क्या उपाय करना चाहिए। किस वास्ते कि मरते समय गले में कफ इकट्ठा होने से परमेश्वर का नाम उच्चारण नहीं हो सकता। वह यमदूतों के डर से मल व मूत्र निकल आता है। इसलिए आपसे विनय करता हूँ कि कोई ऐसा धर्म बतलाइए जिसमें जल्दी मुक्ति होवे। वह दूसरे ऋषिश्वर जो कुछ दान व यज्ञादिक उपाय बतलाया था वह भी सुखदेव जी से कह दिया। जब यह सब बात सुनकर सुखदेव जी महाराज ने मुस्कुरा दिया। वह ऋषिश्वरों का कहना अच्छा नहीं लगा। तब राजा परीक्षित फिर हाथ जोड़कर बोले कि कृपा निधान, इस समय तुम्हारे विचार में कथा पुराण सुनना या मंत्र जपना या किसी देवता और श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान करना हो सो बतलाइए, वैसा मैं करूं। मौर मुगड़वंशी वाले की जय। यहाँ पर श्रीमद् भागवत सुख सागर का पहला स्कंद समाप्त हो गया है। अब हम कल से दूसरे स्कंद का पहले अध्याय की कथा प्रारंभ करेंगे। आप सभी नित्य चैनल को सब्सक्राइब करके इस भागवत कथा को सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद।